हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुमिता पांडे। आज मैं आप लोगों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में बताना चाहूँगी। तो इससे संबंधित उनकी कुछ कविताएं हैं। उत्साह अट नहीं रही है। तो हम ये जानने से पहले उनके जीवन परिचय के विषय में जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे उत्तर प्रदेश के निवासी थे। यह एक छायावादी कवि हैं और इनकी प्रारंभिक शिक्षा महिषादल में हुई और इनकी मृत्यु 1961 में हुई थी। काव्यगत विशेषताएं, इन्होंने बहुत सारी जैसे कि काव्य संग्रह लिखे हैं, उपन्यास लिखे, रेखा चित्र लिखे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताऊंगी जो है अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता, बेला, गीतगुंज, ये कुछ काव्यगत विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं, निराला जी महान क्रांतिकारी एवं ओजस्वी साहित्यकार थे और उन्हें मुक्त काव्य का प्रवर्तक कहा जाता है। किसको? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। इनकी भाषा शैली है तत्सम शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया है और सरल भाषा में इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। और सभी कविता में आप देखेंगे, इनकी कविता में देखेंगे तुकबंदी है, यानी कि राइमिंग वर्ड्स कुछ का प्रयोग किया गया है। तुकबंदी मतलब राइमिंग वर्ड्स का प्रयोग किया गया है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में उत्साह के विषय में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अट नहीं रही है। तो पहला है उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन काले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर सबसे कठिन शब्द घोर मतलब जोर से, धराधर बादल, वज्र कठोर, गगन आकाश, ललित कोमल सुंदर। तो यहाँ पर मैं आपको इस कविता का व्याख्या करना चाहूँगी जो आप बहुत ही इजी तरीके से इसको समझ सकते हैं। कविता क्या लिखी है? बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन काले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि बादल आओ और गरजो। घेर घेर घोर गगन धराधर, यहाँ पर बादल को संबोधित करते हुए कवि जो हैं वो कह रहे हैं कि बादल तुम आओ, गरजो तुम पूरे आकाश में छा जाओ। आप देखते होंगे बारिश होने से पहले कैसे बादल पूरा छा जाती है। तो इसी को बोल रहा है कि बादल तुम आओ और गरजो, जोर जोर से गरजो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, यानी सुंदर सुंदर बादलों, सुंदर सुंदर बादलों। ललित, तो ललित का मतलब क्या होता है? सुंदर। तो यहाँ पर कह रहा है सुंदर सुंदर बादलों तुम काले घुंघराले बालों की तरह हो। काले बादल को कहा जा रहा है जैसे हमारे बाल कैसे काले होते हैं, घुंघराले होते हैं और कितने सुंदर लग रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसी मानवीकरण का अलंकार का प्रयोग करते हुए कह रहा है कि तुम सुंदर सुंदर बादलों तुम काले घुंघराले बालों की तरह हो। जिस प्रकार काले काले घुंघराले बाल सुंदर लगते हैं, इस प्रकार यह भी सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर बादल के साथ मतलब बाल की तुलना बादल से की गई है कि तुम भी उसी प्रकार लगते हो जैसे हमारे कर्ली बाल घुंघराले सुंदर लगते हैं, बादल तुम भी उतने ही सुंदर लगते हो। बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन काले। तो कवि क्या कह रहा है? जैसे जैसे बच्चे अपने मन में कल्पना यानी कि इमेजिनेशन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? इमेजिनेशन करते हैं, सब चीज़ कल्पना करते हैं। तो वैसे ही कह रहा है कि जैसे जैसे बच्चे अपने मन में कल्पनाएं इमेजिनेशन करते हैं और उनको पा लेते हैं कि ऐसा कुछ होता होगा, ऐसा वैसा कुछ होता रहता होगा, तो बच्चे अपने मन में भिन्न भिन्न तरह की कल्पनाएं करते रहते हैं, कुछ कुछ अपने मन में सोचते रहते हैं। जैसे बारिश होने वाली होती है, हमारे मन में आता है कि ये आकाश कहाँ पे ख़त्म है, तो ये सब अनगिनत है। तो ये सब कल्पनाएं जो बच्चों के मन में आती रहती हैं।
तो कवि जो है वो कहता है बच्चे अपने मन में भिन्न भिन्न तरह की कल्पनाएं बनाते हैं, तो वैसे ही तुम्हारा स्वरूप है। जैसे हम मन में सोचते हैं कि बादल ऐसे होते होंगे, हम लोग ऐसा सोचते हैं, मन में हमारा विचार आता रहता है कि बादल कुछ इस प्रकार से होते होंगे, तो तुम्हारा स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन काले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो कहता है तो तुम्हारा स्वरूप कुछ वैसा ही है। तुम्हारे हृदय में क्या लिखा है? विद्युत छवि उर्मे, उर मतलब हृदय। तो कह रहा है कवि कि तुम्हारे हृदय में बिजली की सुंदरता है। जैसे कवि होते हैं वैसे ही तुम हो, जैसे कवि होते हैं वैसे ही तुम हो। कवि क्या करता है कि नए नए कविताएं लेके आता है, नव जीवन लेके आता है। इसी प्रकार से तुम भी हो। किसको कहा जा रहा है? बादल को। कि जैसे कवि कह रहा है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं नए नए कविताएं लेकर आता हूँ, और बादल तुम भी उसी प्रकार से हो, क्योंकि तुम भी अपने साथ बहुत सारे पौधे, फूल, कलियाँ ये सब लेकर आते हो, खिलखिला देते हो, नए नए पौधे लाते हो। तो जिस प्रकार कविता के अंदर, नई नई कविताओं के अंदर वज्र छिपा हुआ है, वज्र यहाँ पर होता है कठोर, यानी लोगों के अंदर चेतना भरने की शक्ति छिपी हुई है। लोगों के अंदर क्या है कि चेतना भरने की शक्ति जो है वो छिपी हुई है। और नूतन के अंदर जिस प्रकार शक्ति होती है कि नया कविता है और उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की शक्ति होती है, तो लोगों के अंदर तुम आओ और हमारे अंदर जो मतलब सोए हुए हैं उनको तुम आकर के जगाओ। उसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी बिजली की शक्ति है, जिस प्रकार तुम लोगों के अंदर उत्साह भर दो। तुम आओ और इस दुनिया को जगा दो, हमारे अंदर एक उत्साह मतलब जोश ला दो। इसलिए बादल तुम गरजो, ताकि लोगों के अंदर उत्साह भर जाए और हमारे अंदर क्या आ जाए? जोश आ जाए। जब बादल गरजते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं? हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जो किसान हैं वो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि फसलें जो हैं वो अच्छी फसल आने लगते हैं। तो इस प्रकार से बादल को गरजने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो भी कुछ मतलब कष्ट है, जो कुछ भी है, वो सब दूर हो जाएंगे। बादल तुम आओ और गरजो। फिर नेक्स्ट पंक्ति है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। सबसे पहले कठिन शब्द विकल मीन्स व्याकुल, उन्मन कहीं ना मन टिकने की स्थिति, कुछ ऐसे होते हैं जिनका मन नहीं टिकता है, कुछ उसी को कहते हैं उन्मन। निदाघ गर्मी, सकल सब सारे, धरा धरती। तो यहाँ पर मैं इसकी व्याख्या करना चाहूँगी। यहाँ पर कवि ने क्या व्याख्या की है? कवि जो है वो कह रहे हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन। तो यहाँ पर कवि बादलों को कह रहे हैं कि विश्व यानी कि जो पूरा संसार है, संसार के सभी लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान है। विकल मीन्स व्याकुल, उन्मन जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, टिकता नहीं है। तो बोल रहा है कि कवि जो है वो कह रहे हैं कि कवि बादलों से कह रहे हैं कि इस पूरे संसार के सभी लोग जो है वो गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, यानी कि अब उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। तो कहीं कहीं अज्ञात दिशा से बादल आ जाएं, क्योंकि इस गर्मी से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। गर्मी के कारण धरती तप रही है, बारिश के जल से धरती को शीतल कर दो। इसलिए बादल तुम अज्ञात दिशा से आकर इस धरती को शीतल कर दो। मतलब कवि जो है वो कहना चाह रहे हैं कि बादल तुम आओ और इस धरती को ठंडा कर दो। हमारे अंदर जो कुछ भी मतलब हैं उन सब बातों को बाहर निकालो और मन को खुश कर दो। बादल तुम आओ गरजो। और इसलिए बादल को कहा जा रहा है कि धरती को शीतल करने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ आप यह कविता समझ गए होंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।